नमस्कार दोस्तों, प्रतिस्पर्धा क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास में आज हमारे टॉपिक है कंप्यूटर के आकार और कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर। फर्स्टली अपन डिस्कस करते हैं कार्य पद्धति के आधार पर अकॉर्डिंग टू वर्क बेसिस। अकॉर्डिंग टू वर्क बेसिस के अंदर हमारे तीन प्रकार के अकॉर्डिंग टू वर्क बेसिस में हमारे पास तीन प्रकार के कंप्यूटर है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो हमको लगभग मान देते हैं, जिसका मान लगभग होता है, नॉट एग्जैक्ट। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लगभग हाँ 98 है, हो सकता है 98.2 हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, हमारे पास दो प्रकार की वॉच है, एक डिजिटल वॉच और एक एनालॉग वॉच है। डिजिटल वॉच वो जिसमें अपन को एग्जैक्ट मान मिलता है, और एनालॉग वॉच वो जिसमें 12, 3, 6, 9 लिखे हुए होते हैं। हम उसमें मान तो बता सकते हैं, टाइम तो बता सकते हैं, बट अपन एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते। वो होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के और एग्जाम्पल है थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर या फिर हमारा स्केल। लंबाई को नापने वाला स्केल, तापमान को नापने वाला थर्मामीटर, वायुमंडलीय दाब को नापने वाला बैरोमीटर और स्पीड को मेजर करने वाला स्पीडोमीटर। ये सब किसके टाइप है? एनालॉग कंप्यूटर। स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा कंप्यूटर काम में आता है? स्पीडोमीटर। ये पेपर का क्वेश्चन है। डिजिटल कंप्यूटर जिसमें मान हमारा एग्जैक्ट मान आता है, जैसे एग्जांपल दिया हमने डिजिटल वॉच व ट्रैफिक सिग्नल, इन दोनों जगह हमारा मान एग्जैक्ट होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल इन दोनों का काम होए, वो होता है हमारा हाइब्रिड। अब एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम किसमें हो सकता है? हमने एग्जांपल लिया जिसमें एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों तरह से काम में लिया जाए, उसे कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर के हमारे पास एग्जाम्पल है ईसीजी का। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी का काम होता है हार्ट बीट को मेजर करने के लिए। किसका काम होता है? हार्ट बीट। हार्ट बीट को मेजर करने के लिए रही हमारी हार्ट बीट, कुछ इस तरह से वेव्स बनती है। ये वेव हो गई हमारे एनालॉग टाइप की, सेम एज इट इज। इसके सिग्नल्स यहाँ पर भी लिखे होते हैं, भैया 7.2 है या 7.3 है या 7.5 है। तो ये एनालॉग और ये डिजिटल दोनों काम कर रहा है, तो ईसीजी हमारा हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर? अब अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क बेसिस। अकॉर्डिंग टू आकार, साइज के आधार पर कंप्यूटर चार तरह से होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और लास्ट वन इज सुपर। इन सब में मैं कुछ सिंबल डाल रही हूं। माइक्रो से बड़ा, मिनी से बड़ा, मेन फ्रेम से बड़ा, सुपर। ये बात तो सिंबल से पता चल गई। माइक्रो सबसे छोटा कंप्यूटर है। घरों में जो कंप्यूटर काम में आते हैं, घरों व लैपटॉप में जो कंप्यूटर काम में आते हैं, वो काम में आता है माइक्रो कंप्यूटर। एसएससी के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया घरों के अंदर किस प्रकार का कंप्यूटर काम में लिया जाता है, तो घरों में जो कंप्यूटर काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। और इस माइक्रो कंप्यूटर की खास बात क्या होती है? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। क्या लगा होता है? एक माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन अगर हम वर्क बेस पे काम करें, जैसे मान लो किसी ऑफिस पे काम कर रहे हैं, कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो भैया घरों में तो चलो ठीक है, काम धीरे भी हो रहा है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, 2 मिनट की जगह 10 मिनट लग गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपन किसी कंपनी में कार्यरत है, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वो तो ये सोचेंगे ना हमारे काम करने की स्पीड तेज हुए। काम करने की स्पीड तेज होगी तभी तो नेक्स्ट टास्क देंगे। तो काम करने की स्पीड बढ़ाने के लिए हमने यूज में लिया मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर लिया? मिनी। मिनी कंप्यूटर में मोर देन 1 माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। जब इसमें 2 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? 2 माइक्रो प्रोसेसर लगा है, तो उसे कहा जाता है डुअल कोर। क्या कहा जाता है? डुअल कोर। 2 की जगह अपन 4 लगा सकते हैं, क्वाड कोर। 4 की जगह 8 लगाया तो उसे कहा गया ऑक्टा कोर। 10 लगाया गया माइक्रो प्रोसेसर डेका कोर। अब कैसे माइक्रो प्रोसेसर लगाना है? जैसे कि एग्जांपल दूं, बैटरी वाले स्कूटर होते हैं, उनमें बैटरी लगती है, तो उसने कहा कि आप 2 बैटरी लगा के भी काम चल जाएगा, 4 बैटरी लगा के भी काम चल जाएगा। बट 4 बैटरी लगाओगे तो उसका क्या हो जाएगा? उसका बैकअप स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आपने 4 बैटरी ली तो आपको एडिशनल 30,000 रुपये और देने पड़ेंगे।
पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे ज़्यादा। तो एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए हमको क्या लगा, बैटरी जितनी ज़्यादा लगे उतने हमारे पैसे ज़्यादा लगे। ऑफ है क्या आज ये? तो जितनी हमने बैटरी लगाई उसके अकॉर्डिंग अपन को पैसे देने पड़े। तो एज वेल एज अगर अपन ने यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर की, यहाँ पर हमने क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर की संख्या बढ़ाई है, तो भैया उसके दाम भी ज़्यादा होंगे और उसके काम करने की स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा। तो 2 लगाया उसे कहा हमने डुअल कोर, 4 लगाया क्वाड कोर। हमारी जैसे वही वाली बात है ना, एक मेमोरी कार्ड लगाते थे फ़ोन के अंदर, 1 GB 2 GB 4 GB, याद होगा। 1 GB के लगाते तो उसका कॉस्ट कम होता था, 2 का लगाया तो थोड़ी महंगी हो जाती थी, 4 की लगाई तो और महंगी हो गई। तो भैया महंगे होने के साथ साथ उसमें मेमोरी भी तो बढ़ी ना। तो एज वेल एज इसमें अगर अपन ने क्वांटिटी बढ़ाई है माइक्रो प्रोसेसर की तो दाम भी बढ़े हैं, प्लस काम करने की गति भी बढ़ी है। डन। तो माइक्रो कंप्यूटर छोटे स्केल पे काम आया, मिनी कंप्यूटर ऑफिस में काम आया। अब बात करते हैं अपन का मेन फ्रेम कंप्यूटर किस में काम आ रहा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर काम में आता है रेलवे सेक्टर, गवर्नमेंट पोर्टल, बैंकिंग सेक्टर, इन सब में काम आता है। अब कैसे काम आता है अब सुनना, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने अगर ये कहा तुमको कि भैया मेरा अकाउंट है बीकानेर में, कहाँ है, बीकानेर में। मैं बीकानेर पहुंच गई, मैंने इसको मेरा एटीएम दे दिया, भैया मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये है। मैंने इसको कहा एग्जैक्ट 11 बजे आप एटीएम पहुंच जाना। क्या वो अलवर में एटीएम से निकल जाएगा पैसा? निकल जाएगा, कहीं का भी अकाउंट हो निकल जाएगा। मैं बीकानेर पहुंच गई एग्जैक्ट 11 बजे, क्या दोनों जगह 5,000 निकलेगा या एक जगह ही निकलेगा? एक जगह ही निकलेगा। क्यों एक जगह निकलेगा? ये तो अलवर थी, मैं बीकानेर थी, मैं तो नियरेस्ट थी। जबकि अगर इसने कमांड पहले दिए तो इसको पैसे पहले मिले, अगर कमांड मेरे ही पहले लगी है तो मेरे को पैसे पहले मिले। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सीधी सादी सी बात बताऊं, क्योंकि हमारे बैंकिंग सेक्टर में लगा हुआ है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर ना होता तो ये जो धांधली मैं बता रही हूँ छोटी सी, ये धांधली दुनिया भर में हर कोई करता। कोई RTGS लगाता, कोई चेक लगाता, कोई फोन पे के माध्यम से करता नहीं करता, और कोई बैंक में खुद जाके खड़ा हो जाता कि पैसे दो, और कोई ATM के माध्यम से करता। तो वही 5,000 25-30,000 रुपये भी निकल सकते थे। क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर, अगर आपका काम, जैसे अगर मान लो मैंने ATM से पैसे निकलवाए, हैंड टू हैंड मैसेज आता है ना क्विकली, कोई जरूरी नहीं है अगर मेरा SBI में अकाउंट है तो मुझे SBI के ही बैंक में जाके ATM काम करना पड़ेगा। मैं ICICI का भी यूज कर सकती हूँ, OBC का भी यूज कर सकती हूँ, किसी भी बैंक का यूज कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सब में लगा हुआ है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ताकि इन धांधली से अपन बच सकते हैं। आई बात समझ? दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं रेलवे सेक्टर का। अब रेलवे सेक्टर में किस प्रकार काम करता है थोड़ा सा गौर से सुनना। क्या यहाँ बैठे मैं दिल्ली से कलकत्ता की ट्रेन बुक कर सकती हूँ? कोई दिक्कत है? IRCTC की साइट खुलेगी, टिकट बुक हो जाएगी। अगर मुझे कलकत्ता से फिर बॉम्बे की टिकट करानी है तो भी यहीं करा सकती हूँ, मुझे कलकत्ता जाके करानी पड़ेगी यहीं से। यहाँ खड़ी खड़ी करा सकती हूँ या रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा? यहाँ खड़ी। ट्रेन की टिकट बुक के अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर की सेटिंग होती है, तभी तो कोई बंदा कहाँ से टिकट करवा रहा है, कोई अपने घर बैठ के कर रहा है, कोई रेलवे स्टेशन जा रहा है। कभी भी ऐसा आपने नहीं देखा होगा अगर जिसने भी जर्नी की होगी ट्रेन के अंदर कि एक सीट पे 2 बंदे आके खड़े होंगे, मेरी सीट है मेरी सीट है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी जैसे ही सीट अलॉट किसी को होती है तो वो उसको कंडीशन को फुलफिल कर देता है कि भैया अब ये सीट किसी और को नहीं मिलेगी। कई बार अपन देखते हैं कि भैया 2 बंदे लड़ते हैं, 63 मेरी है 63 मेरी है। वो ऐसे हो सकता है कि एक B2 और एक B3 हो, कोच अलग अलग हो सकता है। कोच में, इस कोच में भी 62 होगा, दूसरे कोच में भी 62 होगा, कोच अलग अलग होंगे, बट एक सीट पर एक ही बंदा बैठता है क्योंकि वो होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा एग्जाम्पल लूँ मैं गवर्नमेंट पोर्टल में। ये दोनों गुड़िया गई CET का फॉर्म भरने, इसका फॉर्म पहले फुल हुआ, ओके, इसका मान लो नंबर आया 15,086 नंबर, फॉर्म नंबर। इसका जैसे ही ओके किया, इसने कहा कि भैया मेरी फ्रेंड का भी भर दो, तो भैया उम्मीद करते ना 15,086 इसका तो 15,087 होना चाहिए। इसका नंबर आया 15,113। अब माइंड सेट हो गया है भाई, बीच के 30 बच्चे कहाँ से आ गए? क्यों? क्योंकि CET का फॉर्म सिर्फ तुम ही तो नहीं भर रहे, होल राजस्थान भर रहा है। उसी टाइम कोई और बच्चे भी कहीं के भर रहे होंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। रात को फोन करके कहता है अलवर वाला जयपुर को मैंने आज 30 फॉर्म भरे, जयपुर वाला कहता है मैंने 400 भरे, वो भीलवाड़ा वाला कहेगा मैंने 2 भरे,
फिर टोटल करते हैं, आज दिन भर के अंदर 1500 फॉर्म भरे। ऐसा नहीं, ये अपने आप अपडेट होता है। क्यों अपडेट होता है? क्योंकि कौन सा कंप्यूटर लगा हुआ है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लियर माइंड सेट? पहले ये 3 लिखवाती हूँ, फिर सुपर कंप्यूटर। पहले चलो सुपर कंप्यूटर समझा देती हूँ। सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर सुपर और डुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर का काम होता है मौसम की भविष्यवाणी व अंतरिक्ष अनुसंधान में। मौसम की भविष्य, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर है, नाम सुपर है, इसका काम भी सुपर है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहले बात आती है इसका काम क्या है। इसका काम है मौसम की भविष्यवाणी व अंतरिक्ष अनुसंधान में इसका काम आता है। मौसम की भविष्यवाणी व अंतरिक्ष अनुसंधान में दोनों काम अच्छे हैं या नहीं है? दोनों काम ही बढ़िया है भैया। कल इसके पंडित जी ने सिर पे देख के इसके सिर पे कहा, इसके सिर पे लिखा हुआ है कि ये जहाँ मतलब तू कहाँ रहती है? अलवर। अलवर में बारिश आएगी। क्यों? इसके नक्षत्र में लिखा हुआ है। ये कहे कि मैं तो मेरी नानी के घर जा रही हूँ जयपुर, तो फिर जयपुर में बारिश आएगी क्योंकि तेरे सिर पे भीगना लिखा है। ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है क्या? नहीं होता। पंडितों की बातों पर विश्वास नहीं किया जाता। ये बात किए जाते हैं सुपर कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी को कैलकुलेट करता है। तो भैया बढ़िया काम कर रहा है। अब पहला सुपर कंप्यूटर बना था 1964 की बात है। किसकी बात है? 1964। सैमोर क्रे नामक एक व्यक्ति था। कौन था? सैमोर क्रे, जो कि एक कंपनी में कार्यरत था जिसका नाम था, कंपनी का नाम था सीडीसी, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। कौन सी कंपनी थी? कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। इस कंपनी में कार्यरत था। इसी कंपनी में कार्यरत रहते हुए इसने 1964 में एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा गया सीडीसी 6600। भाई कंपनी वाले यही कहेंगे ना मेरे नाम से रखो, वो तुम्हारा नाम थोड़ा ना कहेंगे। वो तो कहेंगे हम तो पे कर रहे हैं तुमको मंथली का, तो नाम तो मेरा ही फेमस होना चाहिए। सीडीसी 6600 रख दिया। फिर उसने भैया सैमोर क्रे के वाई लूट ली। भैया ऐसा कंप्यूटर बनाया जो मौसम की भविष्यवाणी कर दे। भविष्यवाणी, फ्यूचर फोरकास्ट, सबसे बड़ी बात हो गई। भैया नाम इसने फेमस कमा लिया। फिर भारतीयों ने भी कहा कि हमको भी दे दो ये कंप्यूटर। इन्होंने कहा भैया हम तो नहीं देते, तुम जानो तुम्हारा काम जानिए, तो हमारे देश की देन है। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया नहीं दिया। फिर क्या हुआ? सुपर कंप्यूटर का जनक व पिता किसको कहलाया? सैमोर क्रे को। भैया इसने बनाया। फिर सैमोर क्रे ने इसके अंदर मतलब पहली बार अपन कोई चीज बनाते 10 चीज अच्छी होगी, हो सकता है एक चीज कमी हो। तो फिर जो बहुत सारे और भी सुपर कंप्यूटर बना, तो पहला जो सफल सुपर कंप्यूटर बना था 1976 में बना था, इसी बंदे ने बनाया। और अब उसने उसका नाम रखा क्रे फर्स्ट। अब देखो ये क्रे आ गया क्योंकि अब इसको पता था मैंने ख्याति प्राप्त कर ली है। अब भाई सीडीसी कंपनी मुझे निकाल भी दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तो खुद 10 कंपनियां और भी मुझे हायर करने को तैयार है। तो इसने 1976 में और भी कंप्यूटर बने सुपर कंप्यूटर की सीरीज में। तो पहला सफल जो सुपर कंप्यूटर बना था वो था क्रे फर्स्ट। कौन सा था? क्रे फर्स्ट बन गया। अब भारतीयों ने कहा भैया ये तो देने से इन्होंने मना कर दिया, अब हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है सीडेक। क्या नाम है कंपनी का? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंपनी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। ये कंपनी कहाँ है? ये कंपनी है पूना के अंदर। कहाँ पर है? ये कंपनी स्टेबलाइज हुई थी 1988 में। सीडेक कंपनी है जो कि कहाँ में? पूना पर। कब बनी थी? 1988 में। इसी कंपनी में कार्यरत एक व्यक्ति था जिसका नाम था डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। इस व्यक्ति ने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा गया परम 8000। क्या नाम रखा गया? परम 8000। इस कंप्यूटर को इसने बनाया था 1991 में, 1991 के अंदर। इसे रखा गया पूना के अंदर ही, पूना की मौसम वेधशाला में। रिपीट कर रही हूँ, सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है मौसम की भविष्यवाणी व अंतरिक्ष अनुसंधान के अंदर सुपर कंप्यूटर है। पहला सुपर कंप्यूटर सैमोर क्रे ने सीडीसी 6600 बनाया था। कब बनाया था? 1964 में।
भारत का पहला सफल सुपर कंप्यूटर बना था 1991 में। इसे पूना की मौसम वैधशाला में रखा गया था, जिसका नाम था परम 8000 और जिसको बनाने वाला था डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। किस कंपनी ने बनाया था? सीडेक कंपनी ने। ठीक है, चलो अब सुपर कंप्यूटर इतना अच्छा काम करता है तो बात ये आती है कि सुपर कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है। सुपर कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है? तो सुपर कंप्यूटर काम हमारा इस प्रकार से कर रहा है। सुपर कंप्यूटर का काम होता है मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग के सिद्धांत पर काम करता है। मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। भैया सबके काम करने के तरीके अलग है। मैं पढ़ाती हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, तुम्हें बाकी टीचर पढ़ाते हैं उनके पढ़ाने का तरीका अलग है। क्या हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग के सिद्धांत पर काम करता है सुपर कंप्यूटर। अब कैसे करता है? वो एक साथ बहुत सारे टास्क लेगा, उन सब टास्क को पैरेलली चलाता रहेगा। ये भी इधर होता रहेगा, ये इधर होता रहेगा, ये इधर होता रहेगा। तो भैया काम में फटाफटी होगी। और सुपर कंप्यूटर की काम करने की गति होती है फ्लॉप्स में। आम भाषा में बोलो ना तो एक सेकंड में कह सकते हैं अरबों गणनाएं कर सकता है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। अब बताओ कितना फास्ट ये काम करता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर बने, जो पहला तो बना उसका क्या बना? उसका CDC 6600। भारत का कौन सा बना? परम 8000। लेकिन आज के टाइम में जो कंप्यूटर बन रहे हैं ना, उसकी गति और तेज हो गई। उनकी गति हो चुकी है पेटा फ्लॉप्स में। किसमें हो चुकी है? पेटा का मतलब 10 की पावर 15 फ्लॉप्स, यानी इतनी गुना ज्यादा और इनकी स्पीड बढ़ चुकी है। इतनी गुना ज़्यादा इनकी स्पीड और भी बढ़ चुकी है। जो वर्तमान में आज के टाइम में जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है ऐरावत। भारत का क्या नाम है? और जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आज की डेट में है उसका नाम है फ्रंटियर। क्या नाम है? भारत का ऐरावत और विश्व का फ्रंटियर। अब नेक्स्ट बात आती है कि भैया इनके अक्षर की रेंज क्या होती है? इनके अक्षर की रेंज होती है कंप्यूटर में हर एक अक्षर। देखो यहाँ पर मैंने ये कहा इस डेस्क पर अपन 20 बंदे खड़े हो जाए, 20 की जगह 21वां आएगा, क्या जगह मिलेगी? नहीं, फंस जाएगा, नहीं जगह मिलेगी। यानी कि जगह घेर रहे हैं ना, हम मेमोरी घेर रहे हैं। मैं कहूँ इस क्लास के अंदर 50 बच्चों को और ला दो, 50 बच्चे आ जाएंगे, 51वां आएगा तो नहीं है ना जगह। यानी कि हम हर एक जना एक स्पेस ले रहा है, एक जगह ले रहा है। तो कंप्यूटर में भी हर अक्षर एक जगह ले रहा है, एक मेमोरी ले रहा है। तो कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर एक अक्षर के लिए 1 बाइट की मेमोरी लेता है। कितने बाइट की मेमोरी? 1 बाइट। लेकिन सुपर कंप्यूटर हर अक्षर के लिए लेता है 8 बाइट की मेमोरी। कितने बाइट की मेमोरी? 8 बाइट का मतलब 1 बाइट में होते हैं 8 बिट। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। 8 8 64। तो यानी कि एक अक्षर या तो 64 बिट बोल दो या फिर उसे बोल दो 8 बाइट की मेमोरी लेता है। डन? कोई डाउट? थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।